हेलो एंड वेलकम गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फन में, जहां हम करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के टॉप 25 जीके के क्वेश्चन। तो सबसे पहले आज है 1 जनवरी, तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये वर्ष बहुत ही मंगलमय हो और जो भी आपकी विश हो, आई विश वो सारी पूरी हो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चंस। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है ए कावेरी नदी, बी गंगा नदी, सी यमुना नदी या फिर डी सतलज नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कावेरी नदी। तो मैटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है और ये मैटूर बांध 1934 में बनाया गया था, जो कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। तो चलिए गाइस आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। पिटीशन, सॉरी गाइस यहाँ पे ब्रिटिश होगा, गलती से हो गया है। ब्रिटिशों द्वारा प्लासी युद्ध किसके साथ लड़ा गया था। आपके ऑप्शन है ए हिटलर, बी सिराजुद्दौला, सी लॉर्ड कैनिंग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रिटिशों द्वारा प्लासी युद्ध है वो सिराजुद्दौला द्वारा लड़ा गया था, सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया था। तो इसके साथ आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि सिराजुद्दौला। तो ब्रिटिशों का जो युद्ध था, ब्रिटिशों की तरफ से ये इसका जो नेतृत्व है वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और जो इसमें सिराजुद्दौला है वो हार गया था। और जो प्लासी का जो युद्ध है ये 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से दक्षिण में 22 मील दूर प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया था, इसीलिए इसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। तो चलिए गाइस आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। ब्राज़ील कहाँ स्थित है। तो ब्राज़ील है वो स्थित है दक्षिण अमेरिका में, यानी कि इसी के साथ आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील स्थित है। तो ब्राज़ील की जो राजधानी है वो है ब्रासिलिया और वहाँ के राष्ट्रपति हैं जाइर बोल्सोनारो। और यहाँ के जो सबसे बड़ा नगर है वो ब्रासिलिया है और यहाँ की राज्य भाषा है वो है पुर्तगाली। तो चलिए गाइस आज के हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका ल्यूमेन किसका मात्रक है। आपके ऑप्शन है ए ज्योति तीव्रता का, बी ज्योति फ्लक्स का, या सी 8 तथा बी दोनों का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्योति फ्लक्स का, जो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कौन सा खून, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसमें आगे आएगा खून को बहने से कौन रोकने में मदद करता है, कौन सा विटामिन मदद करता है। तो इसमें आपके ऑप्शन है ए विटामिन सी, बी विटामिन डी या फिर सी विटामिन के, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो खून को बहने में है वो विटामिन के हेल्प करता है, यानी कि इसी के साथ जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो हो जाएगा बिल्कुल राइट। तो विटामिन के है वो कीवी और सोयाबीन के तेल से हमें प्राप्त होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा पंचवर्षीय योजना का विचार कहाँ से लिया गया है। तो पंचवर्षीय योजना का विचार है वो गाइज रूस से लिया गया है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि रूस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, वो है अमीर खुसरो कौन थे। तो अमीर खुसरो कौन थे, इसका आपके ऑप्शन है ए दरबारी, बी इतिहासकार, सी कवि या फिर डी लेखक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि कवि। तो अमीर खुसरो एक कवि थे और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमारा देखते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस मीथेन किसका मिश्रण है। तो आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन सल्फाइड या डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो बायोगैस हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है, और जो बायोगैस है ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, इसीलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, और ये प्रदूषण भी नहीं होता इससे। तो चलिए गाइस आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन है आपके ए स्त्री रोग अध्ययन से, बी शिशु रोग अध्ययन से, सी हड्डियों से संबंधित, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर
बी है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि शिशु रोग अध्ययन। तो पीडियाट्रिक्स शिशु रोग अध्ययन से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए औरंगाबाद, बी मेरठ, सी दिल्ली या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा ए सही, यानी कि औरंगाबाद। औरंगाबाद में बीवी का मकबरा स्थित है और औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। यह मकबरा औरंगजेब की पत्नी रबिया उल दौरानी उर्फ दिलराम बानो बेगम का है और इसका जो निर्माण है वो शहजादा आजम शाह ने 1651 से 1661 के दौरान करवाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है ए बर्फ, बी पत्तियां, सी पौधे या फिर डी शुष्क बर्फ। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा बिल्कुल राइट, क्योंकि जो शुष्क बर्फ है उसे ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और जो इसका कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस को पहली बार है 1835 में फ्रांसीसी के एक आविष्कार था एरियन जीन पियर, उन्होंने किया था। तो अनुसरण है उन्होंने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आज का हमारा कि किस देश पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किया है, किस देश ने? तो आपके ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्रिटेन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किया था। और इसका जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है और जो यहाँ का बड़ा नगर है वो सिडनी है और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो स्कॉट मॉरिसन है और जो यहाँ पे राष्ट्रीय भाषा बोली जाती है वो इंग्लिश है और जो यहाँ के गवर्नर हैं ऑस्ट्रेलिया के वो हैं क्विंटन ब्राइस। तो इतना आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखिए। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है रेफ्लेसिया, बी कमल, सी सूर्यमुखी या फिर डी ग्लोरी लिली। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर ए है रेफ्लेसिया वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो विश्व का सबसे बड़ा फूल है वो रेफ्लेसिया है और इसे लाश का फूल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें से सड़ी हुई लाश की जो है दुर्गंध आती है और यह इंडोनेशिया के सुमात्रा के जंगलों में पाया जाता है और यह 4 वर्ग मीटर में फैला होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो आपके ऑप्शन है ए यूकिप्स, बी नीम, सी सिनकोना या फिर डी देवदार। तो आपके जो ऑप्शन सी है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि सिनकोना पेड़ से ही कुनैन निकाली जाती है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किससे सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो गाइज इसमें से सबसे अधिक प्रोटीन है वो पाया जाता है सोयाबीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो सबसे हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाक्य भारतीय डॉक्टर किस पादप को कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए आंवला, बी आम, सी नीम या फिर डी तुलसी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा बिल्कुल राइट, क्योंकि आंवला को ही शाक्य भारतीय डॉक्टर पादप के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को विजय घाट के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा आपका करेक्ट, विजय घाट। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। तब वह भारत के प्रधानमंत्री थे जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस व्यक्ति ने प्रथम स्टालिन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो आपके ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी या फिर डी सैफुद्दीन कुचली। तो इसका जो आपका डी है ऑप्शन वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि सैफुद्दीन कुचली। इन्होंने ही भारत प्रथम स्टालिन पुरस्कार प्राप्त किया था। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रथम स्टालिन पुरस्कार होता क्या है। जो लोग देश की शांति के लिए कार्य करते हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब जानते हैं सैफुद्दीन कुचली के बारे में। उनका जन्म 15 जनवरी 1888 को अमृतसर पंजाब में हुआ था और जो ये एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे और इनकी मृत्यु 9 अक्टूबर 1963 में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर
19 भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे। तो इसी के साथ आपका जो ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण जो चाय में लाल रस्ट रोग होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है हरे शैवाल, वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो आइए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21, डायमंड सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए जयपुर, बी सूरत, सी आगरा या फिर डी इंदौर। तो इसे डायमंड सिटी को सूरत को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सूरत एक गुजरात का जिला है, इसे ही डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए गाइस आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी जैसलमेर, सी आगरा या फिर डी मध्य प्रदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वो ए है, वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि हैदराबाद। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद एक जिला है तेलंगाना का, और यहीं पे गोलकुंडा किला भी स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक थे अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि अब्दुल गफ्फार खान। तो भारत रत्न से सम्मानित सबसे पहले अब्दुल गफ्फार को किया गया था, ये एक विदेशी थे, और इनका जो ये सम्मान है वो 1987 में दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24, मधुबनी पेंटिंग कौन से राज्य में होती है? तो आपके ऑप्शन है ए आसाम, बी बंगाल, सी गुजरात या फिर डी बिहार। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि मधुबनी पेंटिंग बिहार में होती है। तो चलिए इसी के साथ आप जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, यानी कि 25, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शन है ए व्योमेश चंद्र बैनर्जी, बी जे बी कृपलानी, सी अबुल कलाम आज़ाद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि व्योमेश चंद्र बैनर्जी। व्योमेश चंद्र बैनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, और जे बी कृपलानी उस टाइम पे जब भारत आज़ाद हुआ था तब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और अबुल कलाम आज़ाद इनसे पहले थे। तो चलिए गाइज आज का यह सेशन यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल को आपको अच्छा लगा, आपको वीडियो क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।